हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं हम आगे। तो देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस तक NWH वर्ड HV। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा दो प्रकार का होता है, HV शुरू होने वाला और WH वर्ड से शुरू होने वाला। ये दोनों ही टाइप हम कंप्लीट कर चुके हैं बेटाओ। अभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा समाप्त नहीं हुआ है। तो चलो आगे की क्लास हम शुरू करते हैं बेटाओ, इंट्रोगेटिव को आगे बढ़ाते हुए। तो देखिए आज की क्लास में हम पूरा करेंगे बेटाओ इंट्रोगेटिव सेंटेंस बट हु और हुम से शुरू होने वाले, यानी स्टार्ट विद हु और स्टार्ट विद हुम। तो हु हुम का चैप्टर हम आज फिनिश करेंगे बेटाओ कि हु से शुरू होने वाले वाक्य का पैसिव किस प्रकार से बनाते हैं और हुम से शुरू होने वाले वाक्यों का पैसिव किस प्रकार से बनाते हैं। तो देखिए बेटाओ ये जो ऐसे सेंटेंस हैं ये हु और हुम से शुरू होने वाले कि ये स्टूडेंट्स को थोड़े कठिन प्रतीत होते हैं, लेकिन मैं आज की क्लास में आपके लिए इतना इजी फंडा लेके आया हूँ कि आप ये सेंटेंस चुटकियों में हल करोगे, हु और हुम से शुरू होने वाले। चलिए तो पहला लेते हैं बेटा हम स्टार्ट विद हुम। पहले लेंगे बेटा हम स्टार्ट विद और बेटा हु से शुरू होने वाले वाक्य। अब देखिए बेटा प्रश्नवाचक वाक्य का जो सूत्र था, प्रश्नवाचक वाक्य का जो पैटर्न था जो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था वो बेटा हमारा क्या था, HB प्लस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस MB थर्ड प्लस सब्जेक्ट का बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। टीचर इसमें रामायण लिखा देते हैं, लेकिन मैं आपको रामायण नहीं लिखाऊंगा, मैं तो केवल आपको समझाऊंगा, तुरंत आपके समझ में आ जाएगा। साधारण वाक्य का सूत्र बनाया असर्टिव का और फिर हमने इंट्रोगेटिव का सूत्र बना लिया। ठीक है बेटा, बोलो बताओ बनाया कि नहीं बनाया, और ये सूत्र बन करके हमारा कंप्लीट होता है। अब इसी सूत्र से हम हु वाला सूत्र बनाएंगे। ओके, तो देखो आपके लिए मैं एक चीज बताता हूं बेटाओ कि हु जो होता है, हु ये वाक्य में सब्जेक्ट का काम करता है। किसका काम करता है बेटाओ? सब्जेक्ट। ठीक है, और हु का ऑब्जेक्ट होता है बेटाओ हुम। हु का ऑब्जेक्ट क्या होता है बेटाओ? हुम। जिस प्रकार से हमारा आई होता है सब्जेक्ट और आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है बेटाओ? मी। बी होता है सब्जेक्ट और बी का ऑब्जेक्ट क्या होता है बेटाओ? अश। ठीक है, उसी प्रकार से हु हमारा सब्जेक्ट होता है और हु हमारा ऑब्जेक्ट होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब आप देखिए बेटाओ पैसिव वॉइस में हम सब्जेक्ट का क्या करते हैं? बाई प्लस ऑब्जेक्ट। थोड़ा ध्यान दो इस चीज पे कि पैसिव वॉइस में हम क्या करते हैं बेटाओ कि जो सब्जेक्ट होता है उसका हम बाई प्लस ऑब्जेक्ट करते हैं। तो हु से शुरू होने वाले वाक्यों में सब्जेक्ट कौन होगा बेटा? स्वयं हु। तो फिर हु का क्या कर देंगे बेटा हम? बताओ, बाई हु। बताओ करेंगे कि नहीं करेंगे? क्योंकि हु क्या है हमारा? सब्जेक्ट। हु का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हुम होता है, और हु का पॉजिटिव होता है बेटा हुज, जो आपने सुना होगा। क्या होता है? हुज। तो यहाँ पे हमने क्या किया बेटा, जब हम सब्जेक्ट का बाई प्लस ऑब्जेक्ट करते हैं तो हु हमारा सब्जेक्ट होता है, तो क्या कर देंगे बेटा इसका हम बाई हुम, और बाई हुम करके इसे हम हु की जगह ही प्लेस करेंगे। यानी कि हु कहाँ है? शुरू में, तो बाई हुम को भी कहाँ पर कर देंगे अपन? शुरू में। चलो आइए हम हु का पैटर्न तैयार करते हैं। किसका पैटर्न तैयार करते हैं? हु का। तो हु का अपन ने पैटर्न तैयार किया, तो हु का क्या कर दिया बेटा हमने? बाय हुम। क्या कर दिया? बाय हुम। तो ये जो हमारा पैटर्न है जो हमको दिखाई दे रहा है बेटा, ये वाला, ये जो पैटर्न हमको दिखाई दे रहा है, तो इस पैटर्न को हम देखेंगे। अब इस पैटर्न में से कौन सा ले लिया हमने? ये वाला, जो सब्जेक्ट का बाई प्लस ऑब्जेक्ट जो है ये हमने कहाँ ले लिया बेटा? शुरू में ले लिया। यानी ये पैटर्न हमारा कहाँ आ गया?
बिल्कुल शुरू में आ गया, तो यानी कि इस पैटर्न को छोड़ देंगे, बाकी का जो पैटर्न है उसे हम ज्यों का त्यों कर देंगे। जैसे बाई हुम हो गया, बाई हुम के तुरंत बाद क्या आ जाएगी बेटा, एच बी। इसके तुरंत बाद हम क्या निकालेंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का क्या बनाएंगे बेटा, सब्जेक्ट। ओके, अब फिर नंबर किसका है, एम बी थर्ड का। ये हम लेंगे नहीं, ये हम क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये कहाँ ले लिया अपन ने, शुरू में, इसलिए सीधा क्या आ जाएगा बेटा, ई टी सी और मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। चलो देखो एक तक एक नज़र कि आप इस सूत्र को बना सकते हैं, नहीं बना सकते। केवल आपको ये इतना जानना है, हु हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट, और हुम क्या होता है, ऑब्जेक्ट। तो हु का क्या कर दिया मैंने बेटा, हमने बाई हुम। टीचर ये तो बता देते हैं कि हु का बेटा बाई हुम करके आप एच वी लगाओ, ऑब्जेक्ट का फिर सब्जेक्ट बना के लिखो, लेकिन आपको लॉजिकली ये नहीं बताते कि हु का बाई हुम हम करते क्यों हैं। इसलिए करते हैं बेटा क्योंकि हु का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हुम होता है। चलो ये पैटर्न हमने तैयार कर लिया और ये पैटर्न हमारा बन करके तैयार हो जाता है। अब हम चलिए एक आध दो एग्जाम्पल इसके रूप में करते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, हु opens the window, who opens the window। देखो हु सब्जेक्ट का काम करता है और यहाँ क्या है, एम बी सेकेंड। तो डायरेक्ट हमने हु का क्या कर दिया बेटा, देखो हु का जब पैसिव हम इसको बनाएंगे तो हु का क्या कर दिया बेटा, हमने वाई हु। क्लियर। अब नंबर किसका बेटा, एच बी का। एच बी देख लो बेटा, टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट। या फिर आप देखो अगर एच बी नहीं दी हुई हो तो एम बी सेकेंड दे रखा है तो वाजबर, वही वाजबर आएगा, आप कैसे भी लगा लो। तो वाई हुम और वाज, अब निकालेंगे ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, क्या हो जाएगा बेटा, द विंडो, क्योंकि ये वाज जो है वो किसके अनुसार आएगा बेटा, विंडो के अनुसार, या विंडोज होता तो वर आता। वाई हुम वाज द विंडोज, और हमने क्या कर दिया बेटा, ओपन। क्या कर दिया, ओपन। बैठ गया बेटा समझ में। अब देखो आप दूसरे सेंटेंस देंगे बेटा, हु क्लीन्स द रूम एवरी डे। अब देखिए सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है बेटा, हु से। अंत में क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह। बस ये सूत्र हमने तैयार किया, डायरेक्टली तैयार हो जाएगा हमारा। हु का हमने क्या कर दिया बेटा, बाय हुम। क्लियर। अब ये टेंस देखो कौन सा होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि एम बी फर्स्ट के साथ क्या लगा है, ऐश है इश। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को किस में जाएंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या साइकिल एज एम आर, या दूसरी टाइप आप याद रखेंगे। और दूसरी टाइप कौन सी होगी बेटा, यदि वाक्य में एच बी नहीं दी हुई हो और एम बी फर्स्ट हो तो एज एम आर, कोई सिस्टम। तो वाई हुम तो क्या निकलेगा बेटा, दारूम। तो दारूम के साथ क्या आएगा यहाँ इज, और इज के बाद हम क्या लिखेंगे, द रूम हो गया। वाई हुम इज द रूम क्लीन्स, और ईटीसी में क्या बचा है बेटा, एवरी डे। वाई होम इज द रूम क्लीन्स एवरी डे। ओके, चलिए तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पे, हु कैन हेल्प द पुअर इन डिफिकल्टी। हु कैन हेल्प द पुअर इन डिफिकल्टी। ओके, इसको हम आराम से बना सकते हैं। हु का क्या कर दिया बेटा, देखो वाई, हु का क्या कर दिया, बाय हुम। और बाय हुम करने के बाद फिर नंबर किसका है बेटा, एच बी का। एच बी क्या है, कैन। कैन का क्या होगा, कैन वी। वी वहीं जाएगा एन बी से पहले, ध्यान रखना। बी वीन बीन को तो आप ध्यान ही रखते रहना। तो यहाँ पे अपन ने लिखा बेटा क्या, कैन, और फिर क्या आया, द पुअर, और पुअर के बाद क्या लिखेंगे, वी, और फिर कर देंगे अपन हेल्प। बाय हुम कैन द पुअर बी हेल्प, बी कहाँ गया, एम बी के साथ। हेल्प इन डिफिकल्टी, इन डिफिकल्टी। ओके बेटा, अब देखिए चौथा अगर वाक्य हम इधर देखें, चौथा वाक्य और बना के दिखा देता हूं मैं आपको कि हु विल राइट अ लेटर
हु विल राइट ए लेटर, तो इसको डायरेक्टली बना सकते हैं हम बाय whom, ठीक है, विल ए लेटर, और यहां क्या होगा वी रिटर्न। ओके स्टूडेंट्स, तो बिल्कुल भी 1% घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम जब क्लास को रूटीन से देखते हैं डेली से, मैंने तुमसे क्या कहा था, इंग्लिश इज ए लिंक सिस्टम। अगर इसको हम टॉपिक को बिल्कुल शुरू से अगर देखते हैं तो सारी चीज़ें आसानी से आ जाती है। अगर कोई भी टॉपिक बेटा इंग्लिश का हम बीच में जब शुरू पढ़ते हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है बस समझने में, क्योंकि हम पुरानी बातों को नहीं जानते। अभी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, वी विन विंग कहाँ था, एमबी के पास, ये हमको याद रखना है। आपको जो नई चीज़ जो मिली है, हु का हम क्या करते हैं, बाय हुम, इससे करके, और ये नियम हमने कहा ले लिया पहले, बाकी का पैटर्न बना दो। अस्ट्रेटिव का यदि हमारा सूत्र बन गया तो सारे इम्पेरेटिव सेंटेंस कैसा भी आ जाता है, शब्द का फॉर्मूला हम तैयार कर सकते हैं। तो प्रिय स्टूडेंट्स, इनको आप नोट डाउन कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए आगे वाला करते हैं हम, स्टार्ट विद होम। होम से शुरू होने वाले वाक्य। आइए बताओ, इसमें हम सेकंड करेंगे स्टार्ट विद, और बताओ क्या चीज, होम। स्टार्ट विद होम। अब हम करेंगे बेटा होम से शुरू होने वाले वाक्य। चलो अभी हमने ये तो जान ही लिया बेटाओ कि हु हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट, हु हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट, जान लिया ना। अब इसके लिए वही सूत्र हम एक बार फिर उतार लेते हैं प्रश्नवाचक वाक्य का, यानी शुरू में क्या रखी हमने HV, उसके बाद में हमने क्या निकाला, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का क्या बनाया, सब्जेक्ट, इसके बाद में MB थर्ड, इसके बाद सब्जेक्ट का बाय प्लस ऑब्जेक्ट, और इसके बाद क्या रखा हमने, ETC। ये पैटर्न हमारा प्रश्नवाचक वाक्य का है बेटा, ये पैटर्न हमारा प्रश्नवाचक वाक्य का है। ओके स्टूडेंट्स, अब इस प्रश्नवाचक वाक्य से हम पैटर्न बनाएंगे किसका, होम वाला। किसका बनाएंगे, होम वाला, ठीक है। अब हमने ये तो जान ही लिया कि होम हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट, और हु हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट। अब पैसिव वॉइस में हम देखो बेटा ऑब्जेक्ट का क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट, हुम हमारा क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट है, और हु हमारा क्या है बेटा, सब्जेक्ट है, यानी ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट, और ये क्या हुआ बेटा, सब्जेक्ट। कौन सा पैटर्न लागू होता है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, होता कि नहीं होता बेटा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। यानी पैसिव वॉइस में हम क्या निकालते हैं, पहले ऑब्जेक्ट निकालते हैं, ऑब्जेक्ट का क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट हमको दे रखा है क्या बेटा, होम, क्या दे रखा है, होम, तो इसमें हमको ऑब्जेक्ट ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ध्यान रखना। होम वाले वाक्य में हमको ऑब्जेक्ट ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि होम हमारा स्वयं क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट, और होम का क्या बना देते हैं हम, हु, क्योंकि हु हमारा क्या है, सब्जेक्ट, जो हम सीख चुके हैं। तो सबसे पहले हम बेटा क्या करेंगे, जब पैटर्न बनाएंगे तो जो दिया हुआ होम है उसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे बेटा, हु में। तो हमारा कौन सा नियम लागू हो गया, ये वाला, यानी कि ये नियम हमने कहाँ ले दिया, पहले, यानी ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। अब शेष क्या बचा है वो आप देख लो। अब शेष जो बच्चा है वो हमें इसके बाद उतार देंगे, यानी कि HB, क्या उतार दे बेटा, HB। अब HB के तुरंत बाद नंबर किसका आ जाएगा, तो MB थर्ड, फिर उसके बाद देखो सब्जेक्ट का बाय प्लस ऑब्जेक्ट, और इसके बाद फिर शेष क्या बचा, ETC और प्रश्नवाचक चिन्ह। ओके स्टूडेंट्स,
तो बना लिए सूत्र, ये सूत्र आराम से बन सकता है। देखो हु में क्या करते हैं हम इसको हटा देते हैं, और हुम में क्या करते हैं हम इसको हटा देते हैं, हु में ये और हुम में ये, और बाकी का पैटर्न अपने जो को त्यों रहता है। वो हम जान गए मैं इनको क्यों हटाते हैं, क्योंकि हुम ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट जब बनाते हैं इसको हटाते हैं, और जब सब्जेक्ट का बाई प्लस ऑब्जेक्ट बनाते हैं हु का बाई हुम तो इसको हटा देते हैं, कोई दिक्कत ही वाली बात नहीं है। तो हम आराम से ये पैटर्न बना सकते हैं। अब इस पैटर्न के अनुसार, इस पैटर्न के अकॉर्डिंग बताओ हम अब सेंटेंस हल करेंगे। सेंटेंस नंबर फर्स्ट, सेंटेंस नंबर फर्स्ट, whom did you invite for the party? अब ऐसे वाक्यों में आप ऑब्जेक्ट ढूंढते फिरोगे कि इनवाइट के बाद फॉर द पार्टी, नहीं बेटा। अगर हुम आ गया तो आपको ऑब्जेक्ट ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हुम हमारा स्वयं क्या है, ऑब्जेक्ट, और हुम का हम सब्जेक्ट क्या बना देंगे बेटा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। अब डायरेक्ट नंबर किसका है बेटा, एच बी। एच बी देखो डिड, और डिड किस में चेंज होती है बेटा, वॉज या वर्ब में, और यहाँ पे डायरेक्ट हमने क्या लिख दिया बेटा, हु वॉज। क्लियर। अब नंबर किसका है बेटा, देखो एम बी थर्ड का। एम बी थर्ड देखो, एम बी थर्ड क्या है बेटा इसमें, इनवाइट, और इनवाइट की थर्ड फॉर्म क्या कर देंगे बेटा हम, इनवाइटेड। क्या कर देंगे, इनवाइटेड कर दिया, हु वाज इनवाइटेड। अब सब्जेक्ट का बाई प्लस ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट देखो बेटा क्या है इसमें, यू। आराम से मिल जाएगा, खूब जानते हैं सब्जेक्ट कहाँ मिलता है, बिफोर एम बी, एम बी से पहले, तो यू हुआ, तो हु वाज इनवाइटेड बाय यू, और फॉर द पार्टी, और मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं भूलना है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया यदि एक्टिव प्रश्नवाचक तो पैसिव भी प्रश्नवाचक। अब दूसरा लेके चलते हैं बेटा सेंटेंस, whom does he call at night? Whom does he call at night? आइए बेटा बनाओ। अब डायरेक्टली बना सकते हैं हम इसे। whom का क्या किया हमने, सॉरी इसको whom करो बेटाओ, whom, और whom का डायरेक्टली हमने क्या कर दिया बेटाओ, who कर दिया। क्या कर दिया, who। अब एच भी देखो क्या है, डज। डज किस में चेंज हो जाएगा सीधा, ये जान ही गए आप, इतना मूड पचाने की आवश्यकता नहीं है अब। तो डज का क्या हो गया बेटाओ, एज हो गया सीधा। अब देखो आप नंबर किसका, एम बी थर्ड का। एम बी क्या बेटा, कॉल, तो कॉल का क्या हो जाएगा बेटाओ, कॉल्ड हो जाएगा। सब्जेक्ट का बाई प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या ही, तो हम क्या कर देंगे बेटाओ, बाई हिम। अब ईटीसी में क्या बचा बेटा, एट नाइट। कंप्लीट बेटा। चलो तीसरा एग्जांपल और लेते हैं बेटा। देखिए कई बार क्या होता है कि जैसे whom did she write a letter, ये वाला वाक्य आ गया बेटा। अब इसमें देखो राइट के बाद ऑब्जेक्ट भी दे रखा है बेटा, ए लेटर। ध्यान रखना क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारे दो होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और हुम किसको प्रदर्शित करता है, इनडायरेक्ट को। पिछली कक्षा दबिश में करो ना, बेस जरूरी होता है। हुम से क्या निकलता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हुम क्या हुआ हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये क्या हुआ हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर ऐसे क्रिया के बाद यदि ऑब्जेक्ट आपको दे भी रखा है ना, तो उसको आप सब्जेक्ट मत बनाना। मैंने आपसे पहले कह दिया कि अगर हुम यदि आ जाता है तो आपको ऑब्जेक्ट ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, सीधा हम हुम का ही क्या कर देते हैं बेटाओ, हु। क्या कर देते हैं, हु। और यहाँ पे डिड किस में चेंज हो गया बेटा, बाज। और राइट की थर्ड फॉर्म क्या हो गया बेटा, रिटर्न। और रिटर्न के बाद हम लिखेंगे आ लेटर बाय हर। अब ये देखो ए लेटर जो है ये हमने रिटर्न के बाद क्यों लिखा है, क्योंकि प्लेसिंग होती है बेटा। ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के बाद होता है, ध्यान रखना इस चीज को। ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के बाद होता है, इसलिए हमने इसको रिटर्न ए लेटर को इसी के बाद लिखा है, मुख्य क्रिया के बाद। अब आप कहेंगे सर ये भी तो ऑब्जेक्ट है,
भाई देखो चीज तो लॉजिक वाली होती है। अब आप कहेंगे सर ये भी तो ऑब्जेक्ट है, हर भी तो ऑब्जेक्ट है भाई, हमने सी का ऑब्जेक्ट बनाया है, लेकिन बेटा ऑब्जेक्ट वाला ध्यान रखो, मैंने आपको एक चौथा ऑब्जेक्ट बताया था, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन। हर जो ऑब्जेक्ट है वो उस क्रिया का नहीं है, किसका है, बाई का है। ये ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है बेटा, ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन है, वर्ब को करने वाला है, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, ध्यान रखना इस चीज को। इसलिए हम इसको कहाँ लिखेंगे बेटा, लास्ट में, और ये ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा, यहाँ पे। ओके स्टूडेंट्स, एक और लेते हैं हम एक वाक्य, होम, और यहां पे लिखा बेटा होम इज टीचर टीचिंग इन द क्लास। ठीक है, तो आप देख लीजिए बेटा, होम से शुरू हो रहा है, आपको ऑब्जेक्ट ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, ऑब्जेक्ट डायरेक्ट हमने क्या निकाल लिया बेटा, हु निकाल लिया। क्या निकाल लिया, हु। ओके, अब हु के बाद देखो बेटा क्या, इज, और इज हमारे बाद में किस में चेंज होते हैं बेटा, बीइंग के साथ, तो यहां पे लगा दिया हु इज बीइंग, क्या लगा दिया बेटा, बीइंग टॉट। अब आप कहोगे आपने एज के साथ ही बीइंग क्यों लगा दी, क्योंकि बेटा एमबी जस्ट एमबी के पास है, देखो हमको इससे मतलब इधर वाले वर्ड से मतलब नहीं होता है, इस एमबी से मतलब होता है। क्योंकि देखो आप पैटर्न देख लो, होम का क्या किया हमने, हु, फिर एच बी लगाई, फिर नंबर किसका बेटा, एमबी का, एमबी लगाई, तो बीइंग कहाँ जाएगा, यहीं पे, बीइंग यहीं पे आएगा, हु इज बीइंग टॉट, और यहाँ लिखा बेटा हमने बाय टीचर, और इन द क्लास, और प्रश्नवाचक चिन्ह, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक है बेटा, तो हम इस तरह से हु हुम वाले सेंटेंसेज क्लियर करेंगे, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए बेटा। चलो स्टूडेंट्स, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो देखो छोटी सी क्लास में हमने बहुत अच्छी चीज सीखी, हु से शुरू होने वाले वाक्य और हुम से शुरू होने वाले वाक्य, इनको अपने माइंड से कभी भूलना मत बेटा। एक नई चीज़ ऐड कर लेना कि हु हमारा सब्जेक्ट है और हुम हमारा ऑब्जेक्ट है, आपको कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना है तो हु का हुम कर दो, सॉरी ऑब्जेक्ट का यदि सब्जेक्ट बनाता है हुम का हु कर दो, और यदि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना है तो हु का हुम कर दो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। ओके बेटा, अब आपके लिए मैं कल के लिए ज़्यादा वाक्य नहीं दूंगा, 2-3 वाक्य देता हूँ हु हुम वाले, वो आपको कंप्लीट लिख करके हमको कमेंट बॉक्स में डालने हैं। ओके, उससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ बेटा, देखो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो ज़्यादातर, क्योंकि जैसे ही हम वीडियो देखते हैं, चाहे किसी भी सर की वीडियो अगर आपको कमेंट के लिए कुछ देता है बेटा, तो आप उसे ज़रूर पूरा कीजिए। आप ये नहीं कि आराम से, एक वीडियो देखने का भी टाइम होता है। मैंने क्लास में आपसे कहा था कि जो भी हम वीडियो देखते हैं बेटा, क्लास यदि हम देखते हैं तो लेट के मत देखो, आराम से एक अनुशासन में बैठ के, कुर्सी टेबल पे बैठ के आराम से, या धरती में ज़मीन पे चटाई बिछा के बैठ जाओ और अपनी नोटबुक कॉपी अपने पास रखो। ऐसा नहीं कि हम खाना खा रहे हैं और वीडियो चल रही है, सर के देख रहे हैं, दाँत फाड़ रहे हैं, हंस रहे हैं। मज़े के साथ मत लो, मज़े मत लो। मैं ये कहता हूँ कि बिल्कुल मज़े मत लो, हाँ इंटरेस्ट लो, लेकिन इंटरेस्ट पढ़ाई का लो, कुछ सीखने का लो। ओके बेटा, तो आज की क्लास में यही संपन्न करता हूँ। उससे पहले आपके लिए 2-3 सेंटेंस मैं बोर्ड पे दे देता हूँ, वो सेंटेंस आपको क्लियर करने हैं। पहला बेटा, हु could repair my bike?
दूसरा लेंगे बेटाओ whom did she cook food in the evening? Who will help me in study? चौथा सेंटेंस लेंगे बेटा whom has she sent a parcel? ओके बेटा, ओनली 4 सेंटेंस दूंगा मैं आपको, ज़्यादा सेंटेंस नहीं दूंगा। ये 4 सेंटेंस आपको कमेंट में लिख करके और डाल लें। देख लो इनको आप अच्छे से। Who could repair my bike? Whom did she cook food in the evening? Who will help me in study? Who has she sent a parcel? तो ये 4 सेंटेंस आपको ट्रांसफॉर्म करके और कमेंट बॉक्स में डालने हैं। ठीक है, तो बताओ देखो, जो बच्चे क्लास रेगुलर ले रहे हैं उनको वास्तव में अब कुछ लग रहा होगा कि हम कुछ थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं। आने वाली क्लासेज के अंतर्गत आप ऐसे हो जाओगे, मैंने तुमसे कह दिया है बेटाओ कि दुनिया का कैसा भी एक्टिव वॉइस आ जाना आप उसको चुटकियों में हल करोगे, बशर्ते क्लास रेगुलरली देखोगे। ठीक है, क्लास आप रेगुलरली देखोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके बेटा, तो आज की जो क्लास है मैं उसे यहीं एक छोटी सी क्लास के साथ यहीं पे समाप्त कर देता हूँ और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ बेटाओ। और स्टे फ्री एंड स्टे होम एंड स्टे सेफ। चाओ।